हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 03। और लेक्चर नंबर 03 में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ रूट्स को। इससे पहले लेक्चर 02 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को डिस्कस किए थे और सारे प्रॉब्लम को कंप्लीट भी किए थे, लगाए भी थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उसको जो है हम प्रूफ देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता कहां से है। उसके बाद में नेचर ऑफ रूट को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, पहले इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले डिस्कस करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूफ करना है। उससे पहले लिख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्या। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है, जिसको हम सिरदराचार्य इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? सिरदराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफिंग करना है। ठीक है, तो आइए जरा सा प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला को हम लेके आते हैं। तो देखो करना क्या है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमने कॉपी कर ली। ठीक है, क्या किया हमने? कॉपी कर ली। ठीक है, अब आपको ये करना, जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट पे लेके जाओ। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, प्लस है तो माइनस सी होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। अब आपको ये करना है कि ए से बोथ साइड में डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड करना। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए से क्या करना है कि बोथ साइड पे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड क्यों करना है? डिवाइड इसलिए करना है जो एक्स स्क्वायर है उसको आपको यूनिटी करना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, डिवाइड क्यों करना है? डिवाइड इसलिए करना है ताकि जो एक्स स्क्वायर हो उसका कोफिशिएंट यूनिट हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू, बोथ साइड हमने बोला है तो बोथ साइड पे करना पड़ेगा सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, देखो ए से ए एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इसको सजा के लिखूं, एक्स इंटू बी बाई ए, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब क्या करना है? देखो, हमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको क्या करना है? आइडेंटिटी में कन्वर्जन करना है। क्या करना है? आइडेंटिटी बनाना है। देखो, ए स्क्वायर तो हमारे पास में है, अगर हम किसी तरह से बी स्क्वायर बना ले तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो जरा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो ए स्क्वायर 2ab, हमें कमी किस चीज की है? 2 की कमी है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नेक्स्ट स्टेप में करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दें तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, देखो भाई, हमने मल्टीप्लाई 2 से किया, 2 से डिवाइड किया, कैंसल आउट करेंगे हम यहीं पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने क्या कहा कि हम इसको कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूले में जा रहे हैं, इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर में जा रहे हैं। ठीक है, तो जाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अब आगे में चलते हैं। अब जरा सा देखो तो कमी किस चीज का है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, कमी किस चीज का है, बी स्क्वायर का है, ठीक है, बी स्क्वायर का। तो देखो अगर यहां पे देखा जाए तो जो b है, अगर हम b बाई 2a का होल स्क्वायर करके अगर बोथ साइड पे ऐड कर दे तो कैसा रहेगा, नहीं समझ में आएगा। अगर b बाई 2a का स्क्वायरिंग करके अगर बोथ साइड पे ऐड कर दे तो कोई कंफ्यूजन होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, ठीक है, हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, हम ऐड कर देते हैं बोथ साइड पे, b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c बाई a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये आपस में एलिमिनेट करोगे ना, कैंसल करोगे तो यही मिलेगा आपको। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम आइडेंटिटी में कन्वर्ज कर सके, ठीक है। तो अब देखो जरा सा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हम इसको लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अरे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक, लिख दिया, आगे में चलते। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो माइनस सी बाई ए को कॉपी प्लस स्क्वायरिंग है उसको हम ब्रैकेट को हटा रहे हैं, तो ये बी स्क्वायर बनेगा बाई 2a का जब स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे में चलते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने कॉपी कर लिया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, पहले इसको लिख लू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं एलसीएम लेके, जब एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर। अब क्या करना है, टेबल कैसे पढ़ोगे, तो मेरा यार जो तरीका है वो ये है कि जो इसके डिनोमिनेटर है उससे हम डिवाइड करते हैं, जो बच जाता है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर के साथ। तो 4a स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब ए की टेबल में देखें जरा, 4a स्क्वायर कितनी बार में आता है, ठीक है, एक ए से एक ए कैंसल आ जाएगा, ठीक है, कैंसल हो जाएगा, आ जाएगा नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेगा क्या, 4a इंटू सी, ठीक है, x प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, आ गया। अभी पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसको कुछ करना है तो करूंगा। x प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर मिल जाएगा माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। यार देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। यहां मैंने एडिशन किया है, मैंने लिखा नहीं है, आप लिखेंगे तो लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे जरा से लिख ही देता हूं यार, एडिंग बोथ साइड, ठीक है, बाय, क्या हमने ऐड किया था, अच्छा नीचे लिखना चाहिए, नहीं ठीक है, बाय b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक, इसको ऐड कर दिया थोड़ा सा, ये बहुत है, सही से लिख दो, ठीक है। स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें, x प्लस बी बाई, अच्छा यहाँ पे छूटा हुआ है, क्या छूटा है, 2a,
ए छूटा हुआ है, ए छूटा हुआ है, और कहीं मिस हुआ है क्या, और कहीं मिस है तो उसको सही कर दिया जाए, ठीक है। b बाई 2a को हमने ऐसे ही रहने दिया। देखो जब इसकी स्क्वायरिंग है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर मैं राइट पे शिफ्ट करूंगा तो कितना आएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगर रूट है, रूट का वैल्यू कितना होता है, हाफ, ठीक है, हाफ, ठीक है, जरा समझिए। अगर ये स्क्वायरिंग लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट पे लेके जाओगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को डायरेक्ट आप रूट में लिख सकते हो, तो इसीलिए प्लस माइनस के साथ में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर हमने लिखा, ठीक। अब क्या करना है, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर अगर रूट में है तो यहां से हमें कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा, x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, रूट से बाहर निकालेंगे तो 2a आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, अब ब्रैकेट हटाता हूं, x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, प्लस है राइट में जाएगा माइनस होगा, b बाई 2a आ गया, ठीक है। यहां तक देखो, अगर कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो सॉल्व किया जाएगा। आगे में चलेंगे, और आगे में चलने के बाद में क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा करूं कि इसको यार थोड़ा सही से लिख दूं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बताओ बताओ अगर यहां कोई परेशानी है तो। अब क्या करना है, यहां थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। अब क्या करना है, तो एलसीएम लेंगे, 2a का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें यहां से b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और याद रखिएगा माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, यानी कि d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमने यहां से लिख दिया है, ठीक है, हमने यहां से लिख दिया, यहां से लिख देता हूं, वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और d क्या है, d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। डी वर्ड का मतलब है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, इसे सही से लिख दो जाए। तो देखो बाबू, ये हो गया आपका यहां से प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। देखो यार, बोर्ड में ये तो नहीं पूछेगा कि आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो आता कहां से है। हम लोग बेसिकली जनरली याद कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है, क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ये हमने याद किया। लेकिन आता कहां से है, ये हमने अभी प्रूफ करके देखा है, ठीक है। तो पहले ये कॉपी करेंगे, उसके बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, बच गया आपका नेचर ऑफ रूट। तो सबसे पहले ये कॉपी करेंगे, फिर हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रूट, या आप कहेंगे तो यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं नेचर ऑफ रूट, लेकिन कॉपी कर लो पहले। अब बात करते हैं नेचर रूट के ऊपर में, आइए जरा सा देखें नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स को लेकर हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं क्या है नेचर ऑफ रूट, ठीक है। तो देखिए, जो बेसिकली क्लास 10th में अपने को जो दिया हुआ है, ठीक है, वो नेचर ऑफ रूट 3 तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है जरा सा देखिएगा, कंडीशन क्या क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
इज ग्रेटर देन 0, क्या हमने कहा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा रहता है, देन two distinct रियल रूट्स, है ना, रियल रूट्स यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो दो आपके जो है अलग अलग रियल रूट होंगे। अलग अलग से कहने से मतलब क्या है कि अगर एक रूट्स मींस x की वैल्यू, जो x की वैल्यू आपको मिलेंगे वो दो इसमें मिलेंगे, लेकिन अलग अलग मिलेंगे, 1/2 या 3/2, ठीक है, ये मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। आगे में चलते हैं और बात करते हैं अनदर, देखते हैं कंडीशन, ठीक है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है तब आपके दो इक्वल रूट मिलेंगे, ठीक है। देन टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपके जो रूट होंगे वो दोनों बराबर आएंगे, जैसे 1 1,1 1/2 1/2, ठीक है, 1/√3 1/√3 2/√3 2/√3, तो ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल रूट होंगे। थर्ड केस में क्या आ जाता है, ठीक है, केस के थ्रू नहीं समझाया लेकिन बोल रहे हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाता है तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ये चीजें अगर आपने मैथमेटिक्स लिए क्लास 11th में तो आप ये चीज को देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में वहां पढ़ेंगे, ठीक है, कि रियल रूट्स क्यों नहीं आता, इमेजिनरी में आएगा, ठीक है, आज निकलेगा लेकिन इमेजिनरी में निकलेगा, ठीक है। तो आप वहां पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो वहां आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया नेचर ऑफ रूट निकालने के, जो है हमारे पास में 3 फंडे हैं, 3 रूल हैं, ठीक है। अगर इन तीनों का क्राइटेरिया फुलफिल करता है उसके हिसाब से आगे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल 7 देखते हैं। एग्जांपल 7 में हमसे क्या कह रहा है, एग्जांपल 7 में हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कह रहा है कि डिस्क्रिमिनांट फाइंड करें जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। और क्या करना है, इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालना। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यार, करना यह है कि सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट फाइंड करो। क्या फाइंड करोगे, नेचर चेक करोगे, ठीक है। पहले नेचर निकालोगे, उसके बाद में रूट्स को देखोगे। क्या मैंने कहा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको यह करना है कि इसका डिस्क्रिमिनांट निकाल लो, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट निकालो, उसके बाद में इसका जब नेचर आपको पता चल जाएगा कि दो अलग अलग रूट आना है या दो इक्वल रूट आना है या कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद में ही आगे में आप काम कर सकते हो। फिर से एक बार बता देता हूं। सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, और जैसे इस क्वेश्चन में हमें कह दिया कि फाइंड करो डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और उसका रूट्स भी निकालो, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसका डिस्क्रिमिनांट हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद में हमें जब इसका नेचर पता चल जाएगा है क्या, ठीक है, रूट पॉसिबल है या नहीं है, ये पता चल जाएगा। उसके बाद में आगे में हम इसका रूट्स फाइंड करेंगे। तो क्या करना है जरा सा देखिएगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। कॉपी कर रहे हैं क्वेश्चन को, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a जरा सा देखिए, a क्या है, 2 है, ठीक है,
अगर बी देखें तो -4 है, और अगर सी की हम बात करें तो क्या है, 3 है। ठीक है, क्या करना है, डिस्क्रिमिनांट निकालना है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, चलिए, तो b कितना है, -4 है, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, 2 है, और c देखा जाए तो कितना है, 3 है। ठीक है, तो b² यानी कि -4 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपको मिलेगा ये +16। ठीक है, और मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 8 3 24 माइनस के साथ में। ठीक है, ये डी है, ये डी है, तो d इज इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यार, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां -8 मिलेगा। ठीक है, अब नेचर देखो, नेचर देखो, नेचर देखो क्या कह रहा है, जरा सा समझो कि इफ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स। यदि b² माइनस 4ac का जो वैल्यू है, मान है 0 से कम हो, छोटा आ जाए, तो उसमें कोई भी रूट नहीं होगा। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं d लेस देन 0। ठीक है, देयरफॉर या hence it has no real root, no reals मतलब real roots। ठीक है, एग्जाम्पल 7 कंप्लीट हो गया, यहां तक काम करना। अगर क्राइटेरिया 2 और 3, सॉरी 2 और फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, अगर ये दोनों क्राइटेरिया आता है तो आप जो है उसका रूट पता करोगे, निकालोगे। ठीक है, और अगर कहीं पे आ जाता है थर्ड जो केस है, अगर इसको फुलफिल करता है तो आप आगे में काम नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। आगे में चलेंगे, थोड़ा सा बात करते हैं कुछ। एग्जांपल 9 देखो जरा सा, एग्जांपल 9 देखो, फिर एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ठीक है, ये 9 है। 9 में क्या कहता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 and hence find the nature of roots, full stop, find them if they are real। क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनांट फाइंड आउट करो। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, और उसका नेचर भी बताओ, और अगर पॉसिबल है, उसमें लिखा नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर पॉसिबल है तो रूट्स भी निकालो। तो इक्वेशन आपके पास में दिया गया है, क्या दिया गया है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक, आ गया, बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है, लेकिन याद रहे फैक्टराइज मत करना भाई। आप निकाल सकते हो फैक्टराइज करके, इसमें कोई डॉट नहीं है, लेकिन अगर फैक्टराइज बोला गया तो फैक्टराइज से करेंगे, क्वाड्रेटिक बोला गया तो क्वाड्रेटिक से करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल टू, सोल्यूशन a इज इक्वल टू 3, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन एलसीएम में अपना टाइम खराब क्यों करें, जब हम डायरेक्ट इसको क्वाड्रेटिक से कर रहे हैं तो पहले डिस्क्रिमिनांट चेक करेंगे। ठीक है, आगे में चलेंगे। b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 1/3। क्या करना है, डिस्क्रिमिनांट चेक करना है। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। हाँ या ना बताओ, कर सकते हैं। आगे में b देखो जरा सा, -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, 3 है, और c कितना है जी, 1/3 है, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, और -4 है तो इसको रखेंगे, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, रखो। तो d इज इक्वल टू फाइनली क्या मिल गया, 0। पढ़ो केस जो आपके पास में गिवन है, जरा सा उनको पढ़िए। क्या कह रहा है, इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन 2 इक्वल रियल रूट्स। यदि b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है तो दो इक्वल रियल रूट होंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि संभावना यहां से आ गया कि हम रूट निकाल सकते हैं बहुत इजीली से। ठीक है, आइए जरा सा रूट निकालते हैं। तो
x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। प्रूफ किए थे अभी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू b जरा देखो कितना है -2 है, तो ऐसे ही रखो इसको ब्रैकेट के साथ में लेके सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू निकाले इसको d भी लिख सकते हैं, 0 आया ऐसे रहने दो। तो इनटू a जरा सा देखो भाई क्या है 3 है, ठीक है रहेगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3 2 6 या तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये कैंसल आउट हो जाएगा दोनों। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1/3 1/3, दो इक्वल रियल रूट होंगे, समझ में आ गया। रियल का मतलब है इमेजिनरी नहीं होंगे, इमेजिनरी का मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, रियल रूट ही हम क्लास 10th में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इमेजिनरी के बाद कहां आता है आपका क्लास 11th में a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ठीक है। देखो ये है आपका इमेज, ठीक है। आई क्या है आयोटा है, जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, तो यहां हमें नहीं बताना चाहिए, इसको हटा दो। तो देखो यार एग्जाम्पल तो आपके कंप्लीट हो गए, ठीक, एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज में, पहले इसे कॉपी करेंगे। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कह रहा है हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स गिवन है, उसमें क्या करना है नेचर निकालना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। और अगर नेचर से पॉसिबल है कि हम उसका रूट फाइंड आउट करें तो उसे फाइंड करना है। थोड़ा मैंने घुमा दिया, क्या कह रहा है कि नेचर रूट्स का फाइंड आउट करें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है। यदि उसका नेचर एग्जिस्ट करता है तो रूट्स निकालना है। क्या कह रहा है, उसका अगर नेचर एग्जिस्ट करता है तो रूट्स निकालना है, ठीक है। पहले हम डील करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। तो चलो फर्स्ट पार्ट का हम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट किए, वहां से नहीं किए, यहां से कर रहे हैं, ठीक है। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, हाँ या ना बता, यही दिया यही है ना, कुछ और तो नहीं दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो भैया चलो हो गया यहां से। अब a कितना है तो 2 है, b कितना है -3 है, c कितना है 5 है। क्या करना है, करना यह है कि सबसे पहले अपने को डिस्क्रिमिनांट फाइंड करना है। क्या करना है, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b देखो जरा सा -3 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू a कितना है 2 है, और c देखो कितना है 5 है, ठीक है। अगर पॉसिबल होगा तो ही हम उसका रूट निकाल सकते हैं। 2 एग्जांपल मैंने आपको करवाया है, ठीक है, 7 और 9। तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 4 2 8, 8 5 40, ठीक है। तो d इज इक्वल टू t लग रहा है, तो d इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे -31, d इज लेस देन 0। क्या रूट निकालना पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। hence it has no real रूट्स, ठीक। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में आइए जरा सा डिस्कस करते हैं। सेकंड में दिया हुआ आपके पास में 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। बोर्ड के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे टिक करते जाऊंगा क्योंकि इस एक्सरसाइज से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, याद रख लेना, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है।
थोड़ा सा यहाँ थिंक करना पड़ेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर रहे हैं तो उतना झमेला नहीं है, ठीक है, कम टेंशन बात है। अगर इसको फैक्टराइजेशन से करते तो मजा आ जाता, ठीक है, क्योंकि आपको सोचना पड़ता कि मिडिल टर्म को क्या फैक्टर करें, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कॉपी करो। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 और c इज इक्वल टू प्लस 4। पहले क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनांट निकालना है। पहले क्या निकालना? डिस्क्रिमिनांट। तो d इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, माइनस नहीं होगा यार, ठीक है। b देखो जरा सा, माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a3 b4। तो अब यहां से समझो, माइनस 4 रूट 3 है, ठीक है, और इसका स्क्वायरिंग करना है, तो कभी भी हड़बड़ा के नहीं करना। पहले इसको 2 बार लिख लो अगर फंसने लगो कहीं तो, ठीक है, जैसे हम बहुत ज्यादा फंस रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह लिख लेते हैं, सही है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16 रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मिल गया 48 और यहां पे भी चेक करो जरा सा, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। कैसा रूट बनेगा? तो इक्वल रूट्स, ठीक है, कैसा बनेगा? तो इक्वल रियल रूट्स। Hence, it has two equal real roots, ठीक है। इनके पास में 2 रियल रूट है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो x इज इक्वल टू, नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बता हाँ या ना? होगा ये फॉर्मूला, यही होगा ना? होगा या नहीं होगा ये बता दो। हो जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो माइनस कॉपी, माइनस 4 रूट 3 है बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। देखो जरा सा, ए कितना है? 3 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 2 रूट 3 बाई 3। अब सुनो, यहां पे जो है ना आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट रूट नहीं आया है, ठीक है। अगर आप इसी को रिपीट कर देते तो बोल 2 बराबर रूट्स हो गए। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? अब रेशनलाइज कर देते हैं, किससे? रूट 3 से, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं रूट 3 से। तो ये रूट को अपने मकसद क्या है? अपना मकसद ये है यहां पे जो रूट है 3 है उसको हटाना है, ठीक है। हटाने का मतलब रूट हटाना, ठीक है। बिल्कुल इसको उठा के बाहर मत फेंक दो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 रूट 3 3 और 3 इंटू रूट 3 रूट 3। देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 बाई रूट 3 कॉमा 2 बाई रूट 3, ठीक है। ये आपका यहां से रूट आ गया, ठीक है। एक पार्ट और बचे हैं तो हम यही सॉल्व कर देते हैं, जितना होगा। उसके बाद में नहीं होगा, धीरे धीरे रफ करते चले जाएंगे। ऐसा करते हैं कि फर्स्ट पार्ट को रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है, सॉल्यूशन कर रहे हैं थर्ड का। अच्छे से देखना, a कितना है? 2 है। b कितना है? -6 है।
माइनस बी लिख रहा हूं, बताओ। और सी कितना है 3। ठीक, पहले क्या करना है, पहले अपने को नेचर निकालना है। क्या करना है, नेचर निकालना है। ठीक है, तो नेचर निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b की वैल्यू रखेंगे -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a2 और c कितना है 3 है। -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मिल जाएगा, 36 मिलेगा। और 4 2 जा 8, 8 8 8 3 जा 24। ठीक है, चेक कर लेते हैं यार एक बार और। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहां से 12। ठीक है, अब देखो d का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है कि नहीं है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो इसमें क्या मिलेगा, दो अलग अलग रूट मिलेंगे। ठीक है, तो लिख देता हूं हेंस इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, इनके पास में दो अलग अलग रूट्स। ठीक है, अब आगे में चलते हैं और आगे में हम फाइंड करते हैं इनका रूट्स। बहुत ज्यादा आइए, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी लिख दूं, कोई परेशानी तो नहीं। 2a डी लिख दिया, कोई परेशानी तो नहीं है। तो x इज इक्वल टू बी कितना है जरा सा देखो, तो b है -6, सो करेंगे -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना आ जाएगा, a कितना है 2 है ना, 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा तो 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 है डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। मैं तो चाहता हूं इसको ऐसे रहने दो क्योंकि कैंसिल आउट करना है कॉमन लेके। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 12 अगर हम फैक्टर करने जाएंगे तो 12 को क्या लिख सकते हैं, चलो मैं करके ही दिखा देता हूं यार। 2 से 6, फिर 3, अरे फिर 2 से 3 लेने की जरूरत नहीं, फिर आ जाएगा 3, 3 बन जाए 3। ठीक है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 को कॉमन ले लें तो अपना काम बन जाएगा, 2 को कॉमन ले ले अपना काम बन जाएगा, तो 2 आ गया। ठीक है, यहां क्या मिलेगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। क्या कह रहा है कि दो अलग अलग रूट मिलेंगे, चेक करते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 बाई 2 कॉमा एक प्लस का एक माइनस का 3 माइनस रूट 3 बाई 2। देखो दो अलग अलग रूट आया या नहीं आया, चेक करो आया कि नहीं आया। ठीक है, आ गया ना, सही से लिख दो इसको, घेराओ। ठीक, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में जो 3 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट किया। पहले इसे कॉपी करेंगे तो इस सेकंड क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उन दोनों इक्वेशन से हमें k का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। आगे में कुछ हिंट्स किया देखो जरा। सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। जो इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक उसमें क्या है कि दो इक्वल रूट्स हैं, ये हिंट्स किया गया है। और ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आता ही आता है और ये वाला तो कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुका। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हर एक इक्वेशन से आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसमें 2 इक्वल रूट है, ठीक, ये बोला गया, ठीक है। अब आगे में चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a क्या है? तो a है 2 और b क्या है? b क्या है? तो b है k, और अगर c देखा जाए तो कितना है? 3 है, ठीक है। आपको पता है 2 इक्वल रूट होने का क्राइटेरिया क्या है? तो अगर d इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए, यानी कि जो डिस्क्रिमिनांट है अगर वो 2 के इक्वल आ जाए, ठीक है, सॉरी गलत बोल गया, अगर डिस्क्रिमिनांट 0 के इक्वल आ जाए तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, मिस्टेक थोड़ा, ठीक है, यानी कि d इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, ठीक है, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। चले तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। या तो इसी तरीके से चल लेते हैं, समझो जरा सा, इसको घेराव नहीं करते, यही स्टेटमेंट को हम फॉलो कर लेते हैं। d इज इक्वल टू 0, d का वैल्यू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b कितना है? k² माइनस 4 इंटू a कितना है? 2, c कितना है? 3 इज इक्वल टू 0, तो k² माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0, तो k² इज इक्वल टू कितना आ गया? 24, हाँ या ना बता। तो k क्या मिल जाएगा? k इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24, और रूट से यानी कि 24 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना आ सकता है? हाँ, कितना आ सकता है? 2√3 2√6 चेक करते हैं, ये रूट के अंदर में जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू 6 24, ठीक है। आप चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फैक्टर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से कितना आ जाएगा? 6, फिर 2 से 3, ठीक है, इनका प्रोडक्ट करोगे फिर वहीं आके आप रुकोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस के साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 6 लिखा जाएगा, ठीक है, याद रखना इस बात को, प्लस माइनस के साथ में ही आपको k का वैल्यू रिप्रेजेंट करना है। क्या हमने कहा? प्लस माइनस के साथ में करना है, अगर रूट से आप कुछ भी बाहर कर रहे हो तो इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k is प्लस माइनस 2√6, ठीक है। आगे में चलें और सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? तो kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले यार इसको जो है ना सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, जरा सा सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? देखो kx को मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो kx² मिल जाएगा, और kx को मल्टीप्लाई जब -2 के साथ करेंगे तो -2kx मिल जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ b क्या है? तो 2k है, b क्या है? 2k है, और a क्या है? k है, c क्या है? 6 है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू b के मत कहना 2k है, ठीक है, और c इज इक्वल टू 6 आ गया। 2 इक्वल रूट है तो d इक्वल टू 0, d का वैल्यू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिर्फ k का वैल्यू निकालना है, याद रखना k का वैल्यू निकालना है। तो b कितना है? -2k, pk मत कह देना, ठीक है, -4 इंटू a देखो जरा सा क्या है? k, c क्या है? ये b लग रहा है, 6 है इक्वल टू 0, -2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4k², और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो -24k इज इक्वल टू 0। k को अगर कॉमन ले लें 4k को कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा हमें? यहां से k मिलेगा और यहां मिल जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब देखो बाबू,
4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो आपके पास में आ गए। याद करो यार, मिडिल स्प्लिटिंग में हम यही करते थे ना, दो अलग अलग फैक्टर करते थे, तो जो कॉमन पॉइंट आता था वो 0 के इक्वल लेकर हम सॉल्व करते थे। तो k इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4, k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 आ गया। अनदर k का वैल्यू माइनस तो प्लस शो कर देते हैं, k इज इक्वल टू +6 आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसको कॉपी करेंगे, फिर हम क्वेश्चन 3, 4, 5 इनको सॉल्व करते हैं, फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन टू रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, find its length and breadth। हमसे कह रहा है कि क्या पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिजाइन करने के लिए, जबकि लेंथ जो है वो ब्रेथ से दोगुनी है और एरिया जो उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो इसका लेंथ और ब्रेथ निकालें अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 3 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन 3 का। ठीक है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 3, 4, 5। ठीक है, तो 3 तो हम स्टार्ट कर दिए। पहले मान लेते हैं कि ब्रेथ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का है ना, तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है ना, ग्रोव बी x मीटर। ठीक है, मीटर सही से लिख दो, मीटर, एंड लेंथ 2x है ना, ब्रेथ से दोगुनी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन समझिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है ना, ग्रोव इज इक्वल टू, एरिया हमें क्या पता है रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लिख दिया। एरिया दिया हुआ है 800 इज इक्वल टू लेंथ है 2x इनटू ब्रेथ क्या है x। तो 800 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो जरा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा। देयरफॉर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 आ जाएगा, हाँ या ना होगा। 2 से कैंसिल कर दें, चलो स्टेप शो करके दिखाता हूं। तो 800 मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में आएगा। 2 से कैंसिल करोगे तो यार ये 400 आ जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 400। ठीक है, यहां तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब रूट से अगर हम बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, +-20। देखो 20 का जो होता है वो वर्गमूल 400 होता है। ठीक है, 400 को अगर हम रूट से निकालेंगे तो 20 आएगा। तो देखो यहां से नेगेटिव साइन तो होगा नहीं लेंथ। ठीक है, नेगेटिव लेंथ नहीं होता है, पॉजिटिव लेकर चलेंगे यानी कि। और थोड़ा अगर इसको क्लियर करें तो 20, -20, तो ये वाला तो हम लेंगे नहीं, ये तो लेंगे नहीं। ठीक है, पॉजिटिव लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और लेंथ भी पॉजिटिव होगा। तो ब्रेथ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो लेंथ कितना आ जाएगा भाई, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 2x है। तो लेंथ को L से रिप्रेजेंट कर देता हूं, L इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू x कितना लेके आए नहीं, ब्रेथ 20 मीटर है ना। तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 मीटर। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। पहले से कॉपी करेंगे
फिर हम अनदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉपी कर लीजिए, अनदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिठाता हूं। क्वेश्चन के हिसाब से डील करें वर्ड प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है? इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल? जो इसमें सिचुएशन दिया गया क्या वो पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, या अगर पॉसिबल होगा तो हम इसका जो है जो प्रेजेंट एज है उसको कैलकुलेट करेंगे। कह रहा आगे, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 दोस्तों का जो एज है वो, उन दोनों का सम का जो एज है वो कितना है? 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वॉज 48। ठीक है, 4 साल पहले उन दोनों का एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था? 48 ईयर्स। ठीक है, तो क्या करना है कि सबसे पहले हम मान लेते हैं फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड का एज, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 20 ईयर्स गिवन है। ठीक है, तो मान लें, लेट द फर्स्ट फ्रेंड, फ्रेंड मत समझना, फ्रेंड इज बी एक्स ईयर। ठीक है, अनदर फ्रेंड इज, दोनों का सम है तो 20 में घटा देंगे, काम बन जाएगा अपना ईयर। ठीक है, बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में जरा सा समझने की कोशिश करना है। ठीक है, 4 साल पहले तो घटाना है x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4। इन दोनों का प्रोडक्ट का जो एज था वो कितना था 4 साल पहले? 48 ईयर्स। कितना था? 48 ईयर्स। चलिए x माइनस 4 इंटू सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 माइनस एक्स मिल जाएगा इज इक्वल टू 48। हाँ या ना बता? आ जाएगा। अब क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। x को 16 के साथ करेंगे 16x, x को माइनस एक्स के साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू प्लस 16 इज इक्वल टू 64। 16 चौका 64, माइनस माइनस प्लस 4x, इसको इधर लेके आ गया तो माइनस 48 इक्वल टू 0। थोड़ा सजा के लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x और 4 20 डायरेक्ट करते हैं 20x। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ दो, जरा सा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 4 12, 2 बचेगा 1, 6 4 10 और 1 11, माइनस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस को अगर कॉमन ले लें तो काम और आसान होगा। ठीक है, माइनस परेशान नहीं करेगा, तो माइनस बाहर लिया, जो प्लस वो माइनस और जो माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब चेक करना है कि क्या पॉसिबल है, इन दोनों का एज हम निकाल सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो हाँ, तो पॉसिबल कैसे चेक करोगे यार? पॉसिबल चेक करोगे आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 और c इज इक्वल टू 112। तो d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1, c कितना है? 112, 20 का स्क्वायर 400 होगा। ठीक है, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे 400 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, तो 448 आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया डी। आगे में चलते हैं। आगे में जब सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? घटाएंगे 448 में 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 48 मिल जाएगा। ठीक है, देख लो d जो है वो 0 से बड़ा है या छोटा है? तो छोटा है। तो इन दोनों का जो है एज
प्रेजेंट एज निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट प्रेजेंट एज। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों के जो है वो हम प्रेजेंट एज निकाल सकते। ठीक है, आगे भी चलेंगे, कॉपी करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5 कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। क्या पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करें जिसका पेरीमीटर 80 मीटर और उसकी एरिया 400 मीटर हो? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्या करना आपने को, उसका लेंथ और ब्रेथ निकालने। ठीक है, तो मान लेते हैं सॉल्यूशन 5 है। ठीक है, मान लेते हैं लेट द ब्रेथ बी x मीटर। ब्रेथ हमने मान लिया, लेंथ को कुछ नहीं माना, लेंथ ही रहने देंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, पेरीमीटर है 80 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ एल ही रहेगा, और बी अगर देखा जाए तो हमने माना है x, 2 से कैंसल आउट कर दे, आ जाएगा 40। ठीक है, 40 इज इक्वल टू एल प्लस एक्स। यहां से हम क्या कर रहे हैं कि लेंथ निकाल लेते हैं, तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 माइनस एक्स। ठीक है, आ गया। अब निकालते हैं हम एरिया। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया है 400 मीटर, ठीक, मीटर स्क्वायर, मीटर नहीं। लेंथ कितना है 400 माइनस एक्स, और ब्रेथ हमने क्या माना है एक्स। ठीक, कोई बात नहीं, ब्रैकेट ले लो अगर कंफ्यूजन हो रही है। 400 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 400x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, बन गया क्वाड्रेटिक। चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं। ठीक, तो एक दूसरे चेंज कर रहे हैं। 400x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, आपस में एक दूसरे के इंटरचेंज कर दिए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, माइनस को ले लूं कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस तो माइनस, और माइनस तो प्लस 400 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 400x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ कोई कंफ्यूजन है? अब क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। ए कितना है 1, बी कितना है माइनस 400, और सी कितना है 400। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, नेचर चेक करते हैं क्या है नहीं है, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है 400 माइनस के साथ, माइनस 4 इंटू A1 और C 400। ठीक है, माइनस 400 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1600। ठीक है, यह आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 16, डबल जीरो है लगा दोगे तो यह आ जाएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0, यानी कि दो बराबर हमें रूट्स मिलेंगे, इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है ये बताइए, सोचो जरा कि अब क्या करना है। तो अगर हम ऐसा करें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a, कंफ्यूज नहीं होना। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी देखो जरा कितना है यार, माइनस, ओ शिट,
मिस्टेक हुआ है, जरा सा देखिएगा, ये 40 है नॉट 400, ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं, 40 है, 40 है, 40 है, ठीक है। बी कितना 40, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, ठीक है। अब ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो आ गया। -40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 40 बाई 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। एक बार और करेक्शन चेक कर लो, अगर कोई मिस्टेक होगा तो कर दूंगा सर, ठीक। कैंसल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, ये 20, x इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर, आने की अपने पास में दो इक्वल रूट होंगे, लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ भी 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ कितना आ गया 20 मीटर आ गया। आप अगर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लेंथ यहां से पता करें तो रख दो, ठीक है। अगर आप चाहते हो पता करें तो l इक्वल टू कितना लिखा है 40 माइनस एक्स रख दो, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से 20 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों आपके हैं 20, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है एक्सरसाइज 4.3 और चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।